नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्यम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर पे करो। फ्रेंड्स, जीडी की प्रैक्टिस सीरीज में आज हम टोटल जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब 3D के ही करेंगे, मेंस्ट्रुएशन के 3D करेंगे। ठीक कह रहा है एक घनाभ की लंबाई LBH का भैया मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से है। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात 3:4:5 है तथा आयतन 3840 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे छोटी भुजा की गणना कीजिए। भाई यहाँ पे हमें पता है सबको सब आता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम पेपर करने बैठते हैं ना तो हमारी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आयतन LBH होता है, तो वैल्यू कितनी दे रखी है 3840। जो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना दिक्कत वही कर देते हैं, कम पढ़े लिखे कभी दिक्कत नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे हम L की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, B की वैल्यू क्या रखेंगे 4 रखेंगे, H की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे और टोटल हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। बस गलती उसी जगह हो जाती है, क्योंकि मेरे भाई 3 के साथ 3x है, 4 के साथ 4x है, 5 के साथ 5x बराबर 3840 है। ये 4 से 12 पंचे 60x क्यूब है। बस यही आप भूल जाते हो यहाँ पे कि ये तीनों के साथ एक एक वेरिएबल भी चलता है और वेरिएबल आप भूल जाते हो। देखो 0 से 0 कटा तो x क्यूब बराबर मेरे भाई कितना आ गया 64 आ गया। तो अगर 6 छंग 36 का 6 कितना बचा 2 बचा और 4 छंग 24। तो यहाँ से x बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 है तो क्या लेना है रूट क्यूब लेना है ना। सबसे छोटी भुजा की गणना कीजिए। सबसे छोटी भुजा 3 4 5 में कौन है 3 ही तो है। 4 x की वैल्यू कितनी 4 तो 3 चौक 12। आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3 × 4 कर लो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। काम खत्म। इतना सवाल था, मात्र इतना सा सवाल था जो हम पढ़ नहीं पाते, निकल हो जाता है। अगला क्या कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे अकॉर्डिंग आयतन कितना निकलेगा 4 पंचे 20 दुना 4 पंचे 20 20 दुना 40, तो ये आ जाएगा 40x क्यूब। वैल्यू क्या दे रखी है 5000। 0 से 0 कटा। देखो मेरे भाई अगर ये 400 होता तो ये 100 बार में कट जाता पूरी तरह, लेकिन 100 एक्स्ट्रा है। ठीक, तो 25 चौका 100 कट गया और तो x क्यूब बराबर कितना आ गया 125। तो x बराबर मेरे भाई कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया 5 आ गया। तो लंबाई इसकी कितनी आ जाएगी 5 25, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 4 पंचे 20, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10। क्लियर है। संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। ठीक, LB यानी इन दोनों के गुणा तो 25 दुना 50, एक जीरो और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 500। BH इन दोनों का गुणा यानी 200 + HL यानी इन दोनों का गुणा यानी 250। क्लियर है। तो 5 2 7 2 9 950 और 950 का दुगना मेरे भाई कितना होता है 1900 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसमें लिखा है कि घनाभ कितना दिया हुआ था, तो घनाभ हमारा 4 दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना दिया था 5 4 2 दिया हुआ था। क्षेत्रफल दिया आयतन दिया था 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहां से उसको LBH का गुणा लगाया, अनुपात में थे तो 40x क्यूब आ गया। वैल्यू बराबर कर दी 5000 के, तो x क्यूब बराबर 125, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। जब 5 आएगा तो पहली भुजा 5 25 आ गई, L आ गया, B कितना आ जाएगा 5 20 आ जाएगा और H कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। क्लियर है। तब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2LB + BH + HL यही होता है। तो LB के लिए L और B का गुणा किया तो 25 दूनी 50 और एक जीरो और बढ़ाया तो 500। BH के लिए 20 × 10 200 हो गया और HL के लिए 25 × 10 250 हो गया। सबको जोड़ लिया तो 950 हो गया। 950 का डबल किया तो 1900 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर है। कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी वो तुमसे कहेगा सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए तो आप समझ जाना कि अगर वर्ग और आयत की बात कर रहा है तो भी हमको विकर्ण निकालना है,
घन और घनाभ की बात कर रहा है तो भी हमको क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना, क्योंकि विकर्ण उस कोने से इस कोने तक आएगा तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होती है, उसके विकर्ण की माप होती है। और ये घनाभ का विकर्ण क्या होता है मेरे भाई, तो विकर्ण बराबर होता है चाचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको हम जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 841। क्लियर? अब देखो स्क्वायर रूट लेने का तरीका देखो, हमें पता है ये 29 का है तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ये तो मेरे भाई पता है ना कि 30 का स्क्वायर 900 होता है और ये 900 से कम लिखा है, यानी आंसर 30 से कम आने वाला है। ठीक, इकाई के अंक में 1 दे रहा है, 1 मेरे का भाई कब बनेगा, या तो इकाई में 1 हो या तो 9 हो, तभी 1 बनेगा। और ये 900 से कुछ कम है, कुछ कम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर भी होता है ये, तो आंसर क्या आ गया, 29 मीटर आ गया। इतनी बात सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 4 3 मीटर है, कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। भैया यहाँ पे घनाभ अगर कह दे, एक घनाभ में क्या रख सकते हैं, तो भी विकर्ण, कमरे में तो भी विकर्ण, यानी ले दे के हमें क्या निकालना है, एटलास विकर्ण निकालना है। निकाल लो। तो अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 16 9 25 25 25 50 मेरे भाई अंडर रूट 50 आ गया। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 25 गुणा 2, अगर लिख सकते हैं तो 5 को बाहर 25 को बाहर निकाल लो तो आ जाएगा 5 रूट 2 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा 5 रूट 2 मीटर। बात सही की गलत? भाई जीडी की तैयारी कर रहे हो, पेपर एकदम सर पे रखे हुए हैं, 10 तारीख 11 तारीख से पेपर शुरू हुए हैं, तो इतना तो आप लोग करोगे ही। बात समझ में आ गई? आंसर क्या है 5 रूट 2 मीटर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी तथा ये 4 लिखा है मेरे भाई, 4 मीटर ऊंची दीवार पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, संभावित रूप से अधिकतम टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मतलब इस सवाल में दिक्कत ये आ गई कि टाइल्स का आकार नहीं दिया हुआ है, कैसे लगने हैं। ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सबको एक में ही बदल लो। ये 4 मीटर थी तो इसको 400 सेंटीमीटर कर दिया और ये 350 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है? पेपर देने जा रहे हो, इतनी बात समझ में आ रही होगी, निश्चित ही आ रही होगी। ठीक, इसमें वर्गाकार टाइल्स लगने, यानी जितने भी टाइल्स होंगे सब स्क्वायर के शेप के लगेंगे, और स्क्वायर के शेप का वैसा टाइल्स लगेगा मेरे भाई जो लंबाई को भी सेट कर जाए और चौड़ाई को भी सेट कर जाए। ठीक है, नहीं तो टाइल्स को तोड़ तोड़ के लगाने पड़ेंगे, यानी ऐसे ही तो कोई टाइल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तुम कहोगे हाँ सब टाइल्स ऐसे ही लगेंगे। मेरे भाई जब ऐसे टाइल्स लगेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई इन दोनों में फिट बैठनी चाहिए। इतनी बात भी कदम को समझ में आ रही है? तो हम 350 और 400 का यहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाई, HCF लेंगे, और वो कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। HCF लेने का तरीका देख लो, 350 और 400, इसको तुम लिख लो 10 इंटू 10 इंटू 35। ठीक, ये लिख लो 10 इंटू 40। सही है, तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया, तो ये तो हमारे HCF में आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा मेरे भाई, दोनों किस संख्या से कट रहा है, तुम कहोगे 5 से कट रहा है, तो टोटल HCF कितना बन जाएगा 5, यानी जो टाइल्स की लंबाई है वो भी 50 और जो चौड़ाई है वो भी 50। इतनी बात समझ में आ गई? तो हाँ इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक, अब मेरे भाई देखो 50-50 आ गए। अब हमको पता है कि दीवार के क्षेत्रफल में अगर हम टाइल्स के क्षेत्रफल का डिवाइड कर दे, क्योंकि डिवाइड जो जितने टोटल लगेंगे टाइल्स उनके टोटल का क्षेत्रफल बराबर दीवार का क्षेत्रफल एक बराबर होता है ना, तो मेरे भाई यहाँ दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा 350 इंटू 400 और टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा 50 इंटू 50, क्योंकि वो होता है a स्क्वायर। भाई 0 0 0 0 खत्म हो गया, ये आया 7 बार में, ये आया 8 बार में, 7 कितना आ गया 56 आ गया, काम खत्म। आंसर कितना आया 56 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ? आंसर इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई 56 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जीडी के लहजे से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जीडी के लहजे से। क्लियर?
कह रहा है 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में 20 पत्थर डुबो जाते हैं। ठीक है, जब एक पत्थर डालते हैं तो जल का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब मतलब आयतन की बात करते समझ में आ गया, क्योंकि पावर कितनी लगी है, 3 लगी है। ठीक, तो टंकी में जल स्तर का उठान ज्ञात कीजिए। भाई मेरे एक पत्थर की वजह से 4 मीटर क्यूब अगर मामला उठ रहा है तो 20 पत्थर की वजह से कितना मामला उठ जाएगा, 20 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 80 मीटर क्यूब उठ जाएगा। बात सही है गलत, तुम कहोगे हाँ सही है। ठीक, यानी एल बी प्लस जितना उठेगा वो एच, यानी वो आयतन इस आयतन के बराबर होगा। क्लियर है, तो 20 इंटू 10 इंटू एच पता नहीं है, बराबर कितना आ गया 80। तो 0 से 0 खत्म हो गया, तो एच बराबर कितना आ गया 8/20। लेकिन ये आया है सारा मामला हमारा मीटर में और हमें चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो इंटू 100 कर दो मेरे भाई, ये 4 20 बार में कट जाएगा तो 8 पन कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 40 सेंटीमीटर। इस सवाल में कोई दिक्कत? और अगर मेरे भाई किसी सवाल में कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, किसी भी जगह कोई समस्या हो तो आप वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, और ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ इस जगह? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कह रहा है एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार तथा संलग्न सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। ठीक, आधार तो L इंटू बी होता है, ये बात तुमको समझ में आ रहा है। वैल्यू कितनी दी है 180। संलग्न सतह समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल ये अगर स्पर्श है तो एक ये दीवार और एक ये दीवार। ठीक, ये लोग की क्या कहलाती है, एडजेसेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक, वो क्या है हमारी दी हुई है। तो एक BH की वैल्यू दी है, एक HL की वैल्यू दी है। कितनी कितनी वैल्यू दी है, 96 दी है और 120 दी हुई है। ठीक, आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर हम सबका गुणा करा दें तो L 2 बार आ जाएगा L स्क्वायर, बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 गुणे 96 गुणे 120। ठीक, ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा है, इसको हम LBH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए LBH की, ये दी हुई है LBH के होल स्क्वायर की। हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, तो हम यहां से ले लेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 120। तो तुम कहोगे हाँ सही है, मेरी बात बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो, अब तोड़ने की कला देखो कितना बेहतर तुम तोड़ सकते हो। 36 इंटू 5 इसको लिख लो, 16 छक्का इसको लिख लो। ठीक, 5 चौक 20 छक्का इसको लिख लो। ठीक, अब देखो ये 6 बन के बाहर, ये 4 बन के बाहर। ठीक, ये 5 का जोड़ा एक बाहर, ये 2 बन के बाहर और मेरे भाई ये 6 का जोड़ा एक बाहर। बात सही है गलत? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। और जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब। करके देख लो, करके देख लो। ठीक, ऐसे करना, क्योंकि अगर तुमने इनका गुणा करा दिया मेरे भाई तो इसका स्क्वायर रूट निकालने में छीके आ जाएंगे, तुम निकाल भी नहीं पाओगे, आगा जाओगे करते करते। ठीक, अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन गुरु इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट पुराने वाले फेल हो जाएंगे। कह रहा है दो घनों का आयतन इतना है। घन मतलब कितनी पावर दी हुई है, 3 पावर दी हुई है। आयतन का अनुपात दिया है 1:4, तो ये 3 पावर होती है आयतन की, तो भुजा का अनुपात निकाल लो, यानी क्या पावर, 1 पावर। 1 पावर निकाला तो उसका रूट क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा √1, यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा √4, यहाँ पे 3। क्लियर? तो ये तो एक ही रह जाएगा, ये तो सही है मेरे भाई कि ये एक रह जाएगा, लेकिन इसका मामला बदल जाएगा क्योंकि 4 होता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। सही है? क्या तुम इसको 2 की पावर 2/3 लिख सकते हो, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 4 की पावर 2। ठीक, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। इतनी बात समझ में आ गई? कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मतलब हो गया हमें क्या पावर निकालनी है, 2 पावर, तो निकाल लो। इसका स्क्वायर करोगे यही रह जाएगा, और मेरे भाई जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर, भाई पावर करोगे तो ऐसे ही तो चढ़ाओगे ना, अगर चढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4/3। आंसर कितना आ जाएगा
1:2 बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ। ठीक, आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है हमारे वीडियो से पहले एक वीडियो मिल चुका हो, और नहीं मिला होगा तो हमारे वीडियो के तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट लगाओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट लगाओ इन दोनों का। बढ़िया क्वेश्चन थे, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए। जैसे अरे भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ नहीं पाए तो निपटा दोगे सवाल को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रहेगी। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप भी करते रहो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक, तब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद।